नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरियाणा के रोहतक के सुंदारिया जेल में सजा काट रहे राम रहीम की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। डेरे के पूर्व मैनेजर रणजीत हत्याकांड में पंचकुला की विशेष CBI की अदालत ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने इस मामले में 24 अगस्त को फैसला सुनाने के लिए रखा, लेकिन मामले में सरकारी वकील द्वारा सत्र और अन्य कुछ कारणों से इसे आगे करने की अपील की गई, जिसे अदालत ने मानते हुए 26 की तारीख फैसले के लिए सुरक्षित तय कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने बुधवार को 10वीं के अंग्रेजी विषय की परीक्षा दी। चौटाला परीक्षा देने के लिए 15 मिनट पहले ही परीक्षा केंद्र में पहुंचे और निर्धारित समय से 20 मिनट पूर्व ही परीक्षा देकर निकल गए। सिरसा में आर्य समाज मार्ग पर स्थित आर्य कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बने परीक्षा केंद्र में हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं रीअपियर व ओपन बोर्ड की परीक्षाएं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अंग्रेजी का पेपर देने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 10वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय का पर्चा उत्तीर्ण नहीं हुआ था। इस वजह से उनका 12वीं का परीक्षा परिणाम रोक लिया गया था। हरियाणा सरकार ने अनैतिक प्रथाओं के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह निर्णय गोरखनाथ समुदाय के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा उनसे मुलाकात करने के बाद लिया। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से उक्त शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि इस शब्द के नकारात्मक अर्थ निकालने से संत गोरखनाथ के अनुयायियों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने बुधवार को राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल दत्तात्रेय ने नीरज चोपड़ा को भगवान तिरुपति बालाजी की मूर्ति व शाल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने नीरज चोपड़ा को देसी घी का चूरमा खिलाकर सदैव आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। मौसम विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट बताती है कि अगले 24 घंटे के अंदर पूरे उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। राजधानी दिल्ली के लोगों को बारिश से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी दिल्ली में आज यानी 19 अगस्त तक बारिश हो सकती है। अगले 5 दिनों तक बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में 19 अगस्त को बारिश होगी, लेकिन दिल्ली के कई इलाकों में तेज धूप के साथ बादल भी छाए हुए हैं। दिल्ली में अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश देखने को मिलेगी। रक्षाबंधन यानी 22 अगस्त को दिल्ली में बारिश की संभावना है, जबकि उम्मीद है कि अगले ही दिन 23 अगस्त को दिल्ली में आंधी के साथ बारिश होगी। अगर आपने भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन किया था और परीक्षा के रद्द होने के बाद इसकी पुनः परीक्षा कराए जाने के इंतजार में हैं, तो ऐसे सभी उम्मीदवारों को बता दें कि जल्द ही इस भर्ती के लिए पुनः एग्जाम आयोजित किया जा सकता है। हालांकि इस बारे में आयोग की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा के दोबारा आयोजन में अधिक समय नहीं लेगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने जिले के नागरिकों से सोलर इन्वर्टर चार्ज लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जिले में 320 वाट के 270 और 640 वाट के 2175 सोलर इन्वर्टर लगाए जाएंगे। अक्षय ऊर्जा विभाग के प्रभारी ने अतिरिक्त उपायुक्त वीरेंद्र लाठर से बताया कि एक बैटरी वाले इन्वर्टर पर 320 वाट तथा 2 बैटरी वाले इन्वर्टर पर 640 वाट के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इनमें 320 वाट के सोलर चार्जर की कीमत 18,000 रुपए है, जिस पर 6,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। वहीं 2 बैटरी वाले 640 वाट के सोलर चार्जर पैनल का मूल्य 28,000 रुपए तय किया गया है, जिस पर भी 10,000 रुपए का अनुदान दिया जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान के दोबारा काबिज होने के बाद खेल जगत और खिलाड़ी भी तनाव में हैं। पिछले तालिबान शासन का 2001 में अंत होने के बाद अफगानिस्तान में खेल और खिलाड़ियों को पर लग गए थे। इन 2 दशकों में अफगानी खिलाड़ियों की प्रगति का जश्न सभी ने मनाया। सबसे बड़ा उदाहरण क्रिकेट है। 2010 में अफगानिस्तान ने T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया। इसलिए बड़ी चिंता भी यही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद कहीं पहला निशाना क्रिकेट तो नहीं बनेगा। दरअसल अफगान टीम को पाक के खिलाफ 3 वनडे मैचों की एक सीरीज के लिए श्रीलंका जाना है, पर अब यह अनिश्चितता के घेरे में है। टीम के कोच और पूर्व दक्षिण अफ्रीकी ऑलराउंडर लांस क्यूजनर 10 दिन पहले देश छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब नहीं जानते कि आगे क्या होगा, बस इंतजार कर सकते हैं।
तालिबान ने भले ही अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अफगानिस्तान की 10 अरब डॉलर यानी 74.26 हजार करोड़ रुपए की रकम उसे आसानी से मिलने में दिक्कत हो सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि द अफगानिस्तान बैंक ने इन पैसों को छिपा दिया है। जानकारों का मानना है कि बैंक ने ज्यादातर संपत्ति अफगानिस्तान से बाहर रखी है। ऐसी स्थिति में तालिबानी शासन अफगान के सेंट्रल बैंक की 74.26 हजार करोड़ रुपए की संपत्ति पर आसानी से कंट्रोल नहीं कर पा सकेंगे। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि अफगान सरकार के रिजर्व बैंक की अमेरिका में जो भी संपत्ति है उसे तालिबान को नहीं दिया जाएगा। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने मेल कांस्टेबल यानी कमांडो विंग भर्ती के लिए फिजिकल व पीएमटी का शेड्यूल जारी कर दिया है। जिन उम्मीदवारों ने इन पदों के लिए आवेदन किया था वे आधिकारिक वेबसाइट से नोटिस देख सकते हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन पदों पर 21 अगस्त 2021 से लेकर 26 अगस्त 2021 तक परीक्षा का आयोजन करने जा रहा है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अनुसार परीक्षा की तिथि व शिफ्ट दिखा रखी है। उम्मीदवार नोटिस से सारी जानकारी देख सकते हैं। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने हरियाणा पुलिस की कमांडो विंग में कांस्टेबल के पद पर 520 वैकेंसी निकाली थी। सिरसा के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप 10वीं पास हैं और हरियाणा में सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। जिला न्यायालय सिरसा ने चपरासी, चौकीदार व सफाई कर्मचारी के पदों पर ऑफलाइन भर्ती के लिए नोटिस जारी किया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 31/8/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 5वीं से लेकर 8वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं और हरियाणा में सरकारी विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके पास नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। स्टेट आफ्टर केयर होम सोनीपत ने कुक, हेल्पर, हाउसकीपर, प्रोबेशन ऑफिसर के खाली पदों पर ऑफलाइन मोड में आवेदन के लिए नोटिस जारी किया है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 30/8/2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी परिवार सहित संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में शरण ले चुके हैं। देश छोड़ने के चौथे दिन देर रात करीब 10:45 पर वे पहली बार दुनिया के सामने आए। कहा, मैं अगर मुल्क छोड़कर नहीं जाता तो खून खराबा होता। मैं अपने देश में ऐसा होते नहीं देख सकता था, इसलिए मुझे हटना पड़ा। मुझे भी फांसी पर लटका दिया जाता। गनी ने पैसे लेकर भागने के आरोपों पर भी सफाई दी है। कहा है कि मैं देश से पैसे लेकर नहीं आया हूँ, ये आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयानों पर गनी ने कहा कि हम तालिबान से बातचीत कर रहे थे लेकिन यह बेनतीजा रही। उन्होंने सेना और अधिकारियों को धन्यवाद भी दिया।